हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा था दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 इंडियाज इंटरनल चैलेंजेस। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। ट्रस्ट मी दोस्तों, ये इतना बेहतरीन चैप्टर है जिसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि किस प्रकार इंडिया के अंदर इतने सारी प्रॉब्लम आ गए थे, कुछ बागी लोग आ गए थे, रिबेलियंस थे। फिर हमने देखा कि किस प्रकार सिख जो लोग थे, पंजाब के जो सिख लोग थे, उस किस प्रकार यहां पे उसके कुछ अंदर के लोग यहाँ पे वो किस प्रकार आंदोलन किए थे और गोल्डन टेंपल को कब्जा कर लिया था। फिर उसको छुड़ाने के लिए गोल्डन टेंपल को टेररिस्ट के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ने कब्जा करके रखा था, एक तरीके से पूरा घेराबंदी कर दिया था। उसको छुड़ाने के लिए फिर हमारे मिलिट्री की तरफ से यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। फिर एक और बार जब हुआ तो उसके ऊपर फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया गया। तो ये सभी चीज एक्सप्लेनेशन मैंने लेक्चर नंबर 1 में दिया था, तो प्लीज जाके देख लेना। बहुत ही मजेदार चीजें जिसको पढ़ने के बाद आपको ना मजा आ जाता है और आपको लगता है यस, हमारी इंडियन आर्मी कितनी अच्छी थी और कितने चीजें हमारे इंडिया में ये सब चीजें पहले होती थी। ये सभी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलता है। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत सारे ऐसी चीज देखी कि किस प्रकार हमारे इंडिया में जो कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो कंट्रीज थे, जैसे मिजोरम, नागालैंड, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इसमें क्या क्या होता था। एक टाइम पे वो हमारा हिस्सा नहीं थे, हमारे साथ जुड़ना भी नहीं चाहते थे, इंडिया में आना नहीं चाहते थे। हमारे इंडिया ने स्वीकार किया, स्टेट घोषित किया। तो ये किस तरफ से हुए, किस तरीके से इनका यहाँ पे इंडिया के अंदर फुल बोलते हैं ना हम लोग, फुल्ली दर्जा मिला इनको, फुल स्लेज स्टेट का दर्जा मिला, फुल्ली स्लेज स्टेट का राज्य के तौर पे दर्जा मिल गया। तो ये सभी चीज कैसे हुआ वो हमने लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन किया। तो आज लेक्चर नंबर 3 है, इसमें भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नक्सलिज्म के बारे में। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आज का। पहले मैं लिख देता हूं, हेडिंग में डाल देता हूं यहाँ पे, नक्सलिज्म। आप सभी को पता है ये बहुत ही डेंजरस टॉपिक है। क्यों दोस्तों डेंजरस टॉपिक है? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं हमारे देश में नक्सलवादी हैं। ठीक है, अब नक्सलवाद क्या होता है, नक्सलवादी क्या होते हैं, नक्सलाइट्स क्या होते हैं, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इसके वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, ठीक है, बहुत ही अच्छा लगेगा। और साथ ही में हमारे प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे। पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस, माफ कीजिएगा, साइंस जो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा हमने 9th स्टैंडर्ड के लिए अपलोड के रखा है। जितने भी चैप्टर्स होते हैं आपके 9th स्टैंडर्ड साइंस में पूरा कंप्लीट है, आप जाओ चेक कर लो। उसी हिसाब से मैथ्स में अलजेब्रा, ज्योमेट्री जो भी है वो पूरा का पूरा कंप्लीट है, सब चैप्टर्स कंप्लीट है। प्लीज जाओ अच्छे से पढ़ाई करो, जितना हो सके अभी से ही पढ़ाई करके रख लो, क्योंकि बाद में लोड नहीं आना चाहिए, अभी से कर लो। और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस जो भी है वो हम लोग कंटिन्यूअसली बना रहे हैं आपके लिए। बहुत सारे चैप्टर्स बना चुके हैं ऑलरेडी और कंटिन्यूअसली बनाते भी रह रहे हैं, तो उसको भी चेक कर लेना। इंग्लिश ग्रामर अवेलेबल है, हर चीज आपको मिल जाएगा। तो प्लीज जाइए, देखिए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए और अच्छे से देखना। और साथ ही में और अच्छे से सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे इसके अलावा 2 और चैनल है, जिसका नाम है JR टॉक्स, जिसपे हम लोग करियर गाइडेंस के वीडियो डालते हैं, और एक और है व्लॉगिंग का चैनल जो हमने अभी अभी शुरुआत की, JR व्लॉग्स नाम है उसका। तो प्लीज देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नक्सलिज्म की बात करेंगे। इसमें आ जाता है दोस्तों हमारा नक्सलाइट मूवमेंट। अब क्या होता है नक्सलाइट, नक्सलिज्म का मतलब क्या होता है, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ लोग बोल लो आप, ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से बोल लो। ये क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट से खुश नहीं रहते हैं। पहली बात तो ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट से खुश नहीं होते। और ये एक ऐसा ग्रुप होता है जो हमेशा गवर्नमेंट को अपोज करता है। क्यों अपोज करता है? क्योंकि वो देखा जाए तो वो टेररिस्ट नहीं है, लेकिन टेररिस्ट ही समझते हैं, हम लोग टेररिस्ट ही समझे। और मैं किसी की तारीफ यहां पे नहीं कर रहा हूं या फिर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपको जस्ट एक टीचर के हैसियत से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि नक्सलवाद होना, नक्सल होना, इट इज नॉट गुड, पहली बात तो। बट ये लोग का जो टेक्निक है या फिर ये जो है ना, वो एक बहुत ऐसे टेररिस्ट नहीं है जो बिना देखे किसी को भी वो मार सकते हैं। जैसे टेररिस्ट क्या करते हैं, बॉम्ब लगा के आ गए, छाती पे उड़ा दिया जिसको चाहे, ठीक है ना। हर एक का अपना अपना रिलीजन होता है, इसके हिसाब से मैंने उड़ा दिया सबको, ठीक है ना, उसके हिसाब से। तो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज होता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट के बहुत सारे जो वेलफेयर्स आते हैं, स्कीम्स आते हैं, इसके खिलाफ होते हैं, कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ होते हैं। तो ये सब जो काम करते हैं, और पहली बात तो ये खुद का आर्मी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ लोग हैं जो सरकार से भिड़ गए। इनका एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें इनके पास आर्म्स भी होते हैं, यानी हथियार भी होते हैं, यानी हथियार बंद कुछ आम नागरिक, बट वो आम नहीं होते, वो क्या हो गए, नक्सलाइट हो गए, यानी कि नक्सलवादी हो गए। वो क्या हो गए हैं, नक्सलाइट हो गए हैं, जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के कुछ वेलफेयर स्कीम्स या फिर कुछ ऐसे हैं उनके खिलाफ होते हैं, ताकि जो उनका डिमांड है वो फुलफिल हो सके। उनका भी बहुत सारा डिमांड होता है कि आप हमारे हिसाब से करो, आपको इस हिसाब से करना चाहिए, आपको इस जोन में ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो वो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होते हैं, ये सब जो काम होते हैं, उसको ही हम लोग नक्सलाइट कहते हैं। और यही जब चीज को कहा जाता है नक्सलिज्म। तो यहां पे नक्सलाइट मूवमेंट क्या था वो हम लोग देखेंगे। तो ये जो मूवमेंट था, ये जो आंदोलन था बोल सकते हैं, जो मूवमेंट चलते आ रहा है, ये स्टार्ट हुआ था नक्सलबरी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। आपको पता है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट
ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये शुरुआत हुआ था ये मूवमेंट नक्सलबारी में। और नक्सलाइट जो थे उन्होंने छोटा जो लैंड होल्डिंग फार्मर्स थे उन्होंने क्या किया था, ऑर्गेनाइज किया था, और जो लैंड लेबरर्स थे उन्होंने अपना जो लैंड है उसका चार्ज लिया था, एंड साथ ही में वहां पे एक झंडा गाड़ दिया था, रेड फ्लैग जो होते हैं उसमें उन्होंने गाड़ दिया था। क्या किया था, रेड फ्लैग जो है वहां पे जमीन पे गाड़ दिया गया था, एंड डिक्लेयर दैट एरिया एज ए फ्री टेरिटरी इन 1967, यानी कि 1967 में उन्होंने क्या कर दिया था, जमीन के ऊपर कब्जा जमा के एज ए फ्री लैंड क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था कि यानी कि ये अभी क्या हो गया है, फ्री लैंड हो चुका है, यानी कि झंडा गाड़ दिया अपना। मतलब झंडा क्यों गाड़ा, क्योंकि उनका सबूत रहेगा कि हम यहां पे आके गए हैं, नक्सल जो थे वहां के आके गए थे, एंड वो एरिया को फ्री टेरिटरी घोषित कर दिया। और ये जो मूवमेंट था जिसके वजह से बहुत सारे जो रिबेल्स थे, यानी बागी हम लोग बोलते हैं ना, यानी कि आंदोलनकारी खिलाफ रहने वाले लोग, ये जो होते थे रिबेलियंस जो होते थे, ये बहुत ज्यादा क्या हो गया, लोग इनसे इंस्पिरेशन लेने लगे, नक्सलिज्म से बहुत सारे रिबेलियंस क्या हो गए, इंस्पिरेशन लेने लगे। और ये जो नक्सलाइट मूवमेंट है ये बहुत ज्यादा तेजी से फिर आगे आगे बढ़ने लगा, और अलग अलग स्टेट के लोग भी, अलग अलग जाति, अलग अलग जो मेंबर्स थे वो सब ज्यादा से ज्यादा जुड़ने लगे, और ये बहुत ही बड़े लेवल पे धीरे धीरे होने लगा। और ये जो मूवमेंट था इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये था टू एस्टैब्लिशिंग ए एक्शन कमिटी, यानी कि एक फटाफट एक्शन कमिटी बनाते थे, तो ताकि जो फार्मर्स है, जो लैंडलॉर्ड जो होते थे, यानी जमींदार जो होते थे, उनका जो क्रूरतापन होता है फार्मर्स के अगेंस्ट, क्योंकि क्या होता है कि जमींदार क्या होते थे, फार्मर्स को यहां पे जमीन ले लेते थे, गिरवी रख लेते थे, बदले में पैसे देते थे, लेकिन वो जब पूरा नहीं दे पाते थे वो जमीन पूरा हथिया लेते थे। यानी कि लैंडलॉर्ड जो थे वो कहीं ना कहीं अपने फार्मर्स के ऊपर बहुत ही जुल्म ढाते थे एंड बहुत ही ज्यादा अन्याय करते थे। तो ये सब चीजें ना हो, इनका जिम्मेदारी ये रहता था। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत काम ठीक ही करते थे, लेकिन गलत तरीके से करते थे, अगेंस्ट द गवर्नमेंट जाके करते थे। तो ये सभी चीजें जो है वो इनका काम होता था, एंड बहुत सारे लैंड जो लैंडलॉर्ड्स के होते थे उसको छीन के, लैंडलॉर्ड से जमीन को छीन के आपस में बांट देते थे, यानी कि गांव वाले को या फिर फार्मर्स जो होते हैं, टेनेंट जिसको बोलते हैं, उनको बांट देते थे। बाद में जो मूवमेंट था धीरे धीरे अपने ऑब्जेक्टिव से भटकता गया। क्यों? क्योंकि सबसे पहला इनका मेन मुद्दा यही था कि जो गांव के किसानों को जो अन्याय सहना पड़ रहा है, जो ये सब चीज सहना पड़ रहा है वो ना हो, और जमीन जो उनकी जबरन हड़पी जा रही थी जमींदार द्वारा, लैंडलॉर्ड द्वारा, उनसे लेके वापस से उनको दे दिया जाए। ये उनका मेन पर्पस था, मेन ऑब्जेक्टिव नक्सल्स का सबसे पहले यही था। लेकिन बाद में इनका जो ऑब्जेक्टिव था, जो इनका यहां पे जो लक्ष्य था वो भटक गया मतलब अब और भी उनको क्या आ गया, डिमांड्स आ गए अलग अलग तरीके से, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स था वो धीरे धीरे भटकने लगा। एंड बाद में ये जो चीज है ना वो धीरे धीरे टेररिज्म की तरफ चला गया, यानी कि अब वो धीरे धीरे टेररिज्म का रास्ता अपनाने लगे, कि वो अब किसी को नुकसान पहुंचाने लगे, किसी को मारने लगे, गांव के लोगों को मारने लगे, एंड बहुत सारी चीजें जो अनवांटेड चीजें होती है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में काउंट की जाती है, जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट होता है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, जिसके वजह से कुछ आम नागरिक की जान जा सके या फिर नुकसान पहुंच सके, ये सब चीजें एक्टिविटीज जो है इन नक्सल्स द्वारा की जाने लगी, क्योंकि वो अपने अभी मुद्दे से भटक चुके थे और बहुत सारी चीजें वो अपनाना चाह रहे थे। तो इस हिसाब से क्या हो गया कि ये टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स बनाती थी, बहुत सारे वेलफेयर पॉलिसीज बनाती थी आम लोगों के लिए, लेकिन ये हमेशा उनके खिलाफ रहते थे। यानी कि जो आम नागरिक के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है वो गलत है, हम नहीं होने देंगे, हम ये होने ही नहीं देंगे, हम ये लागू होने नहीं देंगे। इस प्रकार से बहुत सारे अपोजिशन का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये बीच में नक्सल्स आ जाते थे। ठीक है ना? तो ये जो नक्सलाइट्स होते थे इन्होंने अपना एक पैरेलल सिस्टम स्टार्ट कर दिया था, ताकि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, हमारा जो लोकतंत्र है, हमारे इंडिया का जो डेमोक्रेसी जो सिस्टम है, इसको हमेशा वो रिजेक्ट करते थे, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे कि हमारा अलग तरीके से बने। हमेशा क्या करते थे? रिजेक्ट करते थे, अपनाते बिल्कुल नहीं थे। हमेशा कुछ ना कुछ वेलफेयर और पॉलिसीज जो गवर्नमेंट निकालती थी उसके हमेशा वो अगेंस्ट में रहते थे, अपोजिट में रहते थे। तो ये सब चीजें होने लगा, और इसी के वजह से बहुत ज्यादा खतरा बन गया था नक्सलिज्म हमारे कंट्री के लिए। क्या हो गया था कि ये जो नक्सलिज्म है ये बहुत ही ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी का मसला बन गया था, क्योंकि चैप्टर का नाम आप देखोगे तो यही नाम है, दैट इज इंटरनल चैलेंजेस। यानी अंदर ही अंदर इंडिया, पहले तो यार इतने साल सुल्तानेट का राज था, मुगल्स का राज चला, फिर ब्रिटिश का राज चला, इतने सारे तो हमने बाहर देश वाले से, बाहर के लोगों से ही यार भुगत लिया था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी। लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बावजूद उसके बाद भी हमारे देश में अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें हुए, जो हमने पहले बताया, सिख दंगा हुआ था, वो सब चीज हुआ। उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट में इतने सारे प्रॉब्लम्स हुए, अब यहाँ पे नक्सल की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, आगे कम्युनलिज्म आएगा, बहुत सारे रिलीजन्स के ऊपर आएंगे, ये सब चीज आगे आगे टॉपिक और पढ़ोगे। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं
जो इंटरनल सिक्योरिटी था इंडिया का, ये नक्सलिज्म की वजह से बहुत ज्यादा डेंजर सिचुएशन में आ गया था। यानी कि इंडिया को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खोखला बनाने की जो साजिश थी वो रची जा रही थी, जिसकी वजह से हमारा नक्सलिज्म जो था एक सीरियस चैलेंज बन गया था इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी जो इंडिया था, इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी जो था, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा क्या बन चुका था दोस्तों, चैलेंज बन गया था। और ये नक्सलवाद को कैसे खत्म करना है, इसका भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो क्रिएट हो चुका था। और ये जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे शिफ्ट हुआ। यहां पे वेस्ट बंगाल में तो शुरू हुआ, जैसे मैंने बताया दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ, तो वेस्ट बंगाल से हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये पूरा जगह पे फैलने लगा। जैसे कि ये जो धीरे धीरे मूवमेंट है, ये जो आंदोलन था, नक्सलिज्म जो था, वो धीरे धीरे फैलने लगा टू द ईस्ट गोदावरी इन आंध्र प्रदेश। यानी कि अब ये धीरे धीरे कहां पे आ गया, आंध्रा साइड आ गया, यानी आंध्र प्रदेश रीजन तक आ गया। सोचो यार, देखो कहां से कहां पहुंच गया, वेस्ट बंगाल से निकला आंध्र प्रदेश में आ गया, क्योंकि उधर से आ रहा था ना। देखो आपको पता ही है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल है, तो यहां पे अगर समझ लो दार्जिलिंग से मतलब वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ, तो ये पूरा इधर तक आ गया। यानी कि यहां का जो रीजन है आंध्र प्रदेश, यहां से वो एंटर करना शुरू हुआ, पूरे धीरे धीरे इंडिया में आना शुरू हुआ। तो यहां पे किधर आया, ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश में आया। फिर वहां से विशाखापट्टनम का जो पार्ट है, वाइजैक जो आज के डेट में माना जाता है, ठीक है ना, विशाखापट्टनम, ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगा, आप लोग को मैं बस बता दूंगा, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो विशाखापट्टनम हो गया। फिर उसके अलावा बात करें, करीमनगर हो गया तेलंगाना में, ठीक है ना। उसके बाद हो गया यहां पे आदिलाबाद, फिर बस्तर हो गया, राजनंदन गांव हो गया, सुकमा छत्तीसगढ़ में आ गया, फिर गढ़चिरौली आ गया, भंडारा आ गया, फिर चंद्रपुर महाराष्ट्र में, देखो महाराष्ट्र में भी आ चुका है, ठीक है ना। चंद्रपुर एक जगह है, आपको पता होगा, बहुत सारे लोग बिलोंग भी करते होंगे। तो चंद्रपुर के इलाके में भी कुछ ये नक्सलिज्म जो है वो फैल गया। यानी कि इन शॉर्ट शुरू कहां से हुआ, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ, और आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, गढ़चिरौली, यहां पे आदिलाबाद, बस्तर हो गया, राजनंदन छत्तीसगढ़ हो गया, चंद्रपुर महाराष्ट्र में हो गया, इतने सारे जगह फैल गया। और साथ ही में सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, फिर मध्य प्रदेश में जो एक पार्ट है उसका नाम है दोस्तों बालाघाट और मंडला, बालाघाट और मंडला, ये मध्य प्रदेश में जगह है, वहां तक ये चीज फैल गया। फिर उड़ीसा में कोरापुट करके जगह है, वहां फैल गया। यानी कि इन शॉर्ट ये जो नक्सलिज्म था, जो हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी का मसला बन गया था, वो सिर्फ अभी एक स्टेट में नहीं रह गया था, वो पूरे धीरे धीरे इंडिया के अंदर घुसते चले आ रहा था। और ये जो नक्सलिज्म है, नक्सलाइट मूवमेंट जो है, ये बहुत ही तेजी से अंदर ही अंदर हमारे इंडिया के हर स्टेट में फैलता गया और धीरे धीरे अंदर से खोखला बनाते गया, ठीक है। तो ये सब चीजें चलते आ रही थी। और अगर हम बात करें तो ये जो इन्फ्लुएंस था इनका, ठीक है ना, इसको अगर मेंटेन करने का जो इन्फ्लुएंस की बात करें, तो नक्सलाइट ने अपना एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार किया। जैसे आपको पता है कि हर एक लोग क्या करते हैं, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन एक हेड रहेगा, और अगर किसी भी गवर्नमेंट एक्टिविटी से सॉल्व करना है या फिर गवर्नमेंट से बात करना है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन ही उनके पास जाएगा बात करने के लिए, ठीक है ना। वो ऑर्गेनाइजेशन उनके पास बात करने के लिए जाएगा, कोई भी दूसरा मेंबर्स नहीं जाएगा। तो ये उन्होंने नक्सलाइट मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए, उसका जो रुतबा है उसको मेंटेन करने के लिए, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा दोस्तों पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। देखो बहुत ही खतरनाक नाम है, ठीक है ना, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट भी है, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जिसको शॉर्टकट में कहा जाता है दोस्तों PLGA। समझ में आ रहा है, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म, ये आपको याद रखना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन ये नक्सल द्वारा क्रिएट की गई थी, ताकि जो भी स्टैंडर्ड है वो मेंटेन किया जा सके और एक ऑर्गेनाइजेशन जो है तैयार किया जा सके, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे, कि ये जो नक्सल्स होते हैं, आप सोचोगे कि सर ये नक्सल्स खत्म क्यों नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि दोस्तों कि ये जो नक्सल्स या फिर नक्सलाइट जो मूवमेंट होता है, उसको कहीं ना कहीं लोकल पीपल का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं लोकल पीपल के वेलफेयर में ही काम करते हैं। ये हो सकता है किसी ट्राइबल पीपल से बिलोंग करते हो, ये हो सकता है वो किसी एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट आई एम गिविंग जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, मुझे भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता है एग्जैक्टली, लेकिन बात करें तो, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ ट्राइबल इलाके से बिलोंग करते हैं, हो सकता है कुछ ये अदर टाइप के पीपल हो। तो ये जो लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनके लोग जो होते हैं, उनके आसपास के जो लोग होते हैं, उनके गांव के लोग होते हैं, उनके एक कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनको वो सपोर्ट करना चाहते हैं। और गवर्नमेंट के फालतू स्कीम्स जो उनके लिए फालतू है, लेकिन गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से वेलफेयर स्कीम्स निकालती है, पॉलिसीज निकालती है, तो वो जो इनको खराब लगता था वो उसके अगेंस्ट में खड़ी होती थी। और कहीं ना कहीं जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, वो लोकल गवर्नमेंट नहीं, माफ करना, लोकल पीपल जो होते हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर जगह, जैसे कि वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ, अब वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ, तो जब ये शुरू हुआ था, क्या गवर्नमेंट वो टाइम पे इसको खत्म नहीं कर सकती थी, इसको बढ़ने ही नहीं देती, हो सकता था, लेकिन इनको सपोर्ट मिला वहां के लोकल लोग का। तो लोकल पीपल जो होंगे, ऐसा नहीं बात कर रहा हूं कि सब लोग की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे लोकल पीपल होंगे जो उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते होंगे, फंडिंग करते होंगे, क्योंकि यार इनको अपना आर्मी घर बनाना है, एक पूरा का पूरा मेंटेन करना है और पूरा अपना एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना है, यानी कि इनको
फंडिंग भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का इसमें अंदर ही अंदर हाथ भी होता है ताकि इनको सपोर्ट मिलते रहे और ये जो चीजें हैं वो आगे बढ़ते रहे। इसीलिए इन्होंने वेस्ट बंगाल से निकल के हर जगह, लगभग इंडिया के ऑलमोस्ट हर जगह आप देखोगे, इतने सारे मैंने नाम ले लिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हर जगह ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं फैल गए और इसके वजह से उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक अपना तो अभी ऑर्गेनाइजेशन भी तैयार कर लिया, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, ठीक है ना, ये तैयार कर लिया। और आज भी कहीं ना कहीं बाकी अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये जो नक्सलाइट मूवमेंट है या फिर जो नक्सलिज्म है वो अभी भी आज भी कहीं ना कहीं ये चीज चल रहा है, ठीक है ना, अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। अभी आपने बीच में रिसेंटली सुना होगा, मेरे को जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, मेरे को हल्का हल्का थोड़ा सा याद आ रहा है कि किसी एक आर्मी ऑफिसर्स को, इंडियन, शायद छत्तीसगढ़ में था, मुझे जहां तक याद है, थोड़ा बहुत याद है, तो शायद छत्तीसगढ़ में किसी एक इंडियन आर्मी ऑफिसर्स को इन्हीं नक्सलाइट ने, नक्सलिज्म जो लोग जो होंगे वहां पे, नक्सलवाद जो होंगे, उन्होंने उसको कब्जे में ले लिया था। लेकिन कुछ होने लगा, बाद में डिस्कशन वगैरह होने लगा, तो बाद में उसको रिलीज भी कर दिया गया। बट अंदर ही अंदर क्या हुआ वी डोंट नो, हम नॉर्मल लोग हैं, हमें पता नहीं चलती है कि गवर्नमेंट के साथ उनकी क्या बात हुई होगी। गवर्नमेंट बहुत हाईली लोग है, ये लोग भी हाईली लोग है, तो हम जो आम इंसान है उनको ज्यादा पता नहीं चलता है, जब तक बुक में ना लिखा जाए, जब तक कोई प्रेस रिलीज ना किया जाए, न्यूज में ना आए, तो हमें पता नहीं चलता है। लेकिन ये सब चीज हुआ था, तो जो मुझे एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे पता है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और आज भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो नक्सलिज्म है, नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, एंड द कन्फ्लिक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन, ये सब चीज अभी भी चल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यही था हमारा नक्सलिज्म का टॉपिक, नक्सलाइट का टॉपिक, तो जो यहां पे बुक में मेंशन था, सिलेबस में मेंशन था, और मेरे हिसाब से जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो प्लीज आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज हमें कमेंट करके बताना। बस यही था हमारा टॉपिक, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। आज का हमारा लेक्चर यहां पे मैं स्टॉप करूंगा, क्योंकि आज एक ही टॉपिक मुझे पढ़ाना था नक्सलिज्म का, इसको अलग से पढ़ाना था, दैट्स व्हाई मैंने स्टॉप किया आज। लेकिन टेंशन मत लो, एक और लेक्चर बनेगा इस चैप्टर का, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम लोग जो बाकी के जो टॉपिक्स है, कम्युनलिज्म है और रिलीजन के ऊपर है, तो वो हम लोग कवर कर लेंगे और पूरा चैप्टर कोशिश करेंगे खत्म करने की, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन क्या है, आपका राय नक्सलिज्म को लेकर, नक्सलाइट मूवमेंट को लेकर, या फिर क्या आप सपोर्ट करते हो या फिर आप अगेंस्ट में हो। तो प्लीज मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों का क्या राय हो, क्योंकि आप 9th में आओगे, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी नॉलेज ऑलरेडी होगी, ठीक है। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आपकी राय है और क्या आपकी सजेशन है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अगर अपलोड करते हैं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।